हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन को देखा था। समांतर श्रेणी आज हमें पढ़ना है, समांतर संयोजन आपका पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होता है, उसके पूरे डिटेल हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो समांतर या पास क्रम संयोजन। जिन बच्चों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है वो जा करके पहले इस पुराने वाले लेक्चर को देखेंगे भी और इसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। देखिएगा लिखेंगे क्या, यदि सभी प्रतिरोधकों का प्रथम सिरा एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे उसका व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं, इस ध्यान को सुनिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यही शुरुआत है। कोई पूछे समांतर या पास क्रम संयोजन क्या है तो आप कहोगे यदि सभी प्रतिरोधकों का, देखो कोई भी प्रतिरोध हो, प्रतिरोध कैसे होता है बेटा, बिल्कुल आपका ऐसे होता है ना, ये आपका प्रतिरोध ये हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध आपका, ये रहा आपका तीसरा प्रतिरोध, ये मान लिया हमने आपके पास चौथा प्रतिरोध है। तो इनके परिभाषा क्या कह रहे जरा देखिएगा। सभी प्रतिरोधकों का ये सब प्रथम सिरा है ना, ये क्या है बेटा, सभी प्रतिरोधकों का प्रथम सिरा है ये, और ये सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा है। तो परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा ये कहता है सभी प्रतिरोधकों का प्रथम सिरा एक बिंदु से, मतलब ये जो सभी प्रतिरोधक हैं इनको क्या करो, एक बिंदु से जोड़ दो। तो ये एक बिंदु से जुड़ गया, सभी प्रतिरोधकों का प्रथम सिरा एक बिंदु से। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? परिभाषा देखो, यदि सभी प्रतिरोधकों का प्रथम सिरा एक बिंदु से, यदि सभी प्रतिरोधकों का जो ये प्रथम सिरा है वो एक बिंदु से तथा अंतिम सिरा या दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तथा सभी प्रतिरोधकों का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं बेटा, आपका समांतर संयोजन कहते हैं या पाश क्रम संयोजन कहते हैं। बात समझ में नहीं है? यदि सभी प्रतिरोधक, ये हमने मान लिया 4 प्रतिरोधक हैं, तो सभी प्रतिरोधकों का प्रथम सिरा एक बिंदु से तथा सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। बात समझ में बाबू, कोई दिक्कत वाली बात? तो इस तरीके से हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, इस तरीके से जोड़ा जाता है। तो इसी चीज़ को पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा, मैंने परिभाषा आपको समझा दी तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, तो जरा देखिएगा। लिखेंगे क्या, माना, अब इसका लिखेंगे व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, इस बात को
हम लोग डेरिवेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डेरिवेशन। हिंदी में इसे निगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? निगमन। क्या कहते हैं बेटा? निगमन। किसका निगमन? जब कभी भी हम किसी फार्मूले को ले आकर के बताते हैं फार्मूला कहाँ से आया उसको निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं निगमन करना या डेरिवेशन करना। तो मैं ये डेरिवेशन करने जा रहा हूँ बाबू। तो जरा आप देखिएगा, डेरिवेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? मानेंगे, देखो प्रतिरोध आपका जो निगमन करना होता है, चाहे वह श्रेणी क्रम संयोजन चाहे समांतर क्रम संयोजन हो। एग्जाम में 3 प्रतिरोध के लिए भी आ सकता है, 2 प्रतिरोध के लिए भी आ सकता है, 4 प्रतिरोध के लिए भी आ सकता है, 5 प्रतिरोध के लिए भी आ सकता है। अभी तक जो आया ज़्यादातर वो 3 प्रतिरोध के लिए आया, लेकिन मैं आपको 4 प्रतिरोध के लिए बताने जा रहा हूँ। 3 प्रतिरोध आएगा तो आप 3 प्रतिरोध मानेंगे, 2 प्रतिरोध के लिए कहेगा तो आप 2 प्रतिरोध के लिए मार्क करेंगे, लेकिन मैं 4 प्रतिरोध के लिए करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा हमारे पास करने जा लिखेंगे माना 4 प्रतिरोध, माना 4 प्रतिरोध क्रमशः बेटा R1, R2, R3 व R4 हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने बेटा श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था। तो श्रेणी क्रम संयोजन में ये था कि जो भी आपके प्रतिरोध जुड़े हुए थे श्रेणी क्रम में, उनमें जो धारा बह रही थी, उसमें जो धारा बह रही थी वो धारा सब में समान बह रही थी। और वोल्टेज क्या था? हर एक प्रतिरोध के एकरास वोल्टेज अलग अलग था। परंतु हम बात जब करेंगे समांतर क्रम संयोजन में, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? सबके एकरास समान होगा। वोल्टेज क्या होगा? समान होगा, धारा अलग अलग होगी। वहाँ पर धारा जाने का एक ही रास्ता था श्रेणी क्रम संयोजन में, परंतु यहाँ पर जब भी संयोजन हम करेंगे तो आपको दिखाएंगे धारा जाने का अलग अलग रास्ता है। इसलिए समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो धारा का मान अलग अलग होता है और वोल्टेज का मान क्या होता है बेटा? समान होता है। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे, जब भैया धारा का मान अलग अलग होता है तो इस R1 के एकरास धारा अलग होगी, R2 के एकरास धारा अलग होगी, R3 के एकरास भी धारा अलग होगी और R4 के एकरास भी धारा अलग होगी। तब मान लेंगे तथा माना सभी प्रतिरोध, माना प्रवाहित धारा क्रमशः माना प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2, I3, I4 है तथा लगाया गया विभवांतर V है, जो सभी प्रतिरोधकों के सिरों पर समान होगा। मतलब क्या भैया? जो आप सप्लाई वोल्टेज दोगे वही आपका सभी प्रतिरोधकों पर भी उतना ही वोल्टेज आएगा, क्योंकि बेटा हम कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। जितना आप वोल्टेज लगाओगे उतना ही वोल्टेज सभी प्रतिरोधकों को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख भी सकते हैं। आपके घरों में जो भी आपका कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम में कनेक्ट होता है। जो भी जोड़ा जाता है, जैसे आपका बल्ब हुआ, पंखा हुआ, तो ये आपके सभी के सभी बेटा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के एकरास वोल्टेज क्या मिले? सेम मिले। ठीक है बेटा, तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको इतनी बातें मेरी समझ में आई होंगी। हमने सारी बात आपको बता दिया। 4 प्रतिरोध है, चारों प्रतिरोधकों को हमें किस क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। और हमने मान लिया है कि माना 4 प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 व R4 है।
तथा माना प्रवाहित धारा I1, I2, I3, I4 है तथा लगाया गया विभवांतर भी है जो सभी प्रतिरोधकों के सिरों पर भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि आपको बताया गया है समांतर क्रम संयोजन में जो आपका विभवांतर होता है वो सभी पर क्या होता है, समान होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा, मान लीजिए ये प्रथम प्रतिरोध है बेटा आपका, मान लेते हैं आपका प्रथम प्रतिरोध है, एक मिनट बेटा, मान लेते हैं आपका क्या है बेटा, प्रथम प्रतिरोध है, ये आपका दूसरा प्रतिरोध है, ये आपका तीसरा प्रतिरोध है और ये आपका बेटा चौथा प्रतिरोध है। अब इसके सभी प्रथम सिरे को एक बिंदु से जोड़ना है। क्या करना है, सभी प्रतिरोधकों के सिरे को एक बिंदु से जोड़ना है। ये देखिए, मैं सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को, सभी प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे को हमने किससे जोड़ दिया, एक बिंदु से। सिमिलरली यहाँ भी हम सभी प्रतिरोधकों के दूसरे सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। तो कौन सा संयोजन हो गया बेटा आपका, समांतर क्रम संयोजन। और हमने मान लिया था यहाँ का प्रतिरोध R1, R2, R3 और ये क्या है आपका R4। इसको हमने एक सप्लाई से जोड़ दिया V वोल्ट की, किससे, V वोल्ट की एक सप्लाई से हमने जोड़ दिया। देखिएगा, हमने इसको क्या कर दिया, एक V वोल्ट की सप्लाई से हमने इसे जोड़ दिया। तो आपको पता है जैसे मैं यहाँ V वोल्ट की सप्लाई जोड़ूंगा, इस प्रतिरोधकों के अंदर एक धारा जाएगी। तो देखिए यहाँ से धारा मैंने मान लिया निकली I, यहाँ पहुँची I। जैसे I बेटा यहाँ पहुँचेगी, आपको पता है इस I के जाने के कितने रास्ते हैं, 4। तो यही धारा I इन चारों में बट जाएगी। क्या हो जाएगी, ये जो धारा I जाएगी चारों में बट जाएगी। मैंने मान लिया इसमें धारा कितनी गई, I1, इसमें धारा कितनी गई, I2, इसमें धारा कितनी गई, I3 और इसमें धारा कितनी गई, I4। तो आपको पता है बेटा यहाँ से I1 निकल के आएगी। भाई जब यहाँ से धारा I1 जा रही तो निकल के भी तो I1 आएगी। यहाँ से क्या आएगी, I2, यहाँ से निकल कितना आएगी, I3 और यहाँ से निकल कितनी आएगी, I4। और ये सभी धारा फिर आकर यहाँ मिलेंगी। तो क्या बन जाएगा आपका, फिर से I बन जाएगा। क्यों कहोगे सर, क्योंकि यही धारा I इन 4 भागों में टूटी थी कि नहीं टूटी थी। तो यही चारों जब आकर के आपस में मिल जाएंगी तो ये चारों फिर से नहीं बन जाएंगी I। बात समझ में नहीं आई। तो ये जो I है वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 के। बात समझ में नहीं। ये जो आपका I है 4 भागों में टूटा है, अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो क्या इस I के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है बेटा, पहली बात तो ये जो आपका कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। और इस संयोजन में हम देख रहे हैं धारा क्या है, अलग अलग है, लेकिन विभवांतर क्या होगा, सबके अक्रॉस समान होगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ का विभवांतर भी, यहाँ का विभवांतर भी, यहाँ का विभवांतर भी और यहाँ का भी विभवांतर क्या होगा, V होगा। और यहाँ का तो ही है। तो समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि विभवांतर का मान सबके अक्रॉस क्या होता है बेटा, समान होता है। क्लियर है बात। ऐसे ही जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आएगा आगे आपको मिश्रित संयोजन आएगा, समांतर क्रम संयोजन आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन आएगा, उन सभी पर आधारित आपके आंकिक प्रश्न होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। तो उन सभी आंकिक प्रश्नों में न्यूमेरिकल में हमें ये देखना होगा कौन श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा और कौन समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम वो जुड़े होंगे जहां पर धारा समान जा रही होगी, और प्रतिरोध समांतर क्रम में वे सभी प्रतिरोध होंगे जिनके प्रतिरोधकों में धारा अलग अलग जा रही। जैसे देखिए यहाँ जैसे पहुंची तो धारा बट गई बेटा, धारा क्या हो गई, बट गई। धारा के जाने के 4 रास्ते हो गए। तो ये चारों आपस में किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। अगर धारा नहीं बट रही है तो इसका मतलब ये है बेटा कि वो श्रेणी क्रम में है, और अगर जहां जहां धारा बट गई वहां से क्या हो जाएगा, आपका समांतर क्रम शुरू हो जाएगा। बात समझ आई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद रखिएगा, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका व्यंजक। तो लिखेंगे क्या, अब देखिए धारा अलग अलग है, क्योंकि हमें इक्वेशन ये यूज करा, धारा अलग अलग है, इन चारों को जोड़ेंगे तो इस I के बराबर होगा। तो पहले इन चारों का मैं मान निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है विभवांतर तो सब में समान है, धारा अलग अलग है, तो इन धारा जो अलग अलग धारा का मान है, इन धारा जो अलग अलग का मान है, इन धाराओं का मान निकाल लेते हैं, जो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, प्रथम प्रतिरोध में बहने वाली धारा, प्रथम प्रतिरोध में बहने वाली धारा क्या है बेटा, प्रथम प्रतिरोध में I1 है। I1 बराबर, देखो पढ़ाया गया था V बराबर I इंटू R ओम के नियमानुसार ना, तो यहाँ से बेटा अगर I बराबर मैं निकालूँ तो R इधर आएगा, गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो I बराबर V अपान R। तो ओम के नियमानुसार I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको चाहिए V, यहाँ का पोटेंशियल, इस प्रतिरोध का पोटेंशियल कितना है बेटा, V है, और यहाँ का प्रतिरोध कितना है, R1, तो इसे मान लो समीकरण 1। बात समझ में आई। लिखेंगे क्या, द्वितीय प्रतिरोध में बहने वाली धारा, द्वितीय प्रतिरोध में बहने वाली धारा कितना, द्वितीय प्रतिरोध में I2 है, तो लिखोगे I2 बराबर, यहाँ का विभवांतर कितना है बेटा, V, और बटे क्या हो जाएगा, R2, समीकरण 2। फिर लिखेंगे बेटा आपका तृतीय प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तृतीय प्रतिरोध में बहने वाली धारा I3 बराबर, तृतीय प्रतिरोध में I3 है, विभवांतर V है, प्रतिरोध R3, तो V अपान R3, समीकरण बेटा मान लो 3। फिर लिखेंगे चतुर्थ प्रतिरोध में बहने वाली धारा, बिल्कुल बेटा जैसे कर रहा हूँ एज इट इज ऐसे ही एग्जाम में करके आओगे, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। V अपान R4, समीकरण नंबर 4। अब क्या लिखोगे, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि समांतर क्रम संयोजन में सभी धाराओं का योग तुल्य धारा के बराबर होता है, अतः क्या लिखोगे, यहाँ से मैं एक लकीर मार देता हूँ बेटा, क्योंकि स्पेस कम है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि समांतर क्रम में सभी धाराओं का योग तुल्य धारा के बराबर होता है, तुल्य धारा के बराबर होता है। तो यहाँ पे तुल्य धारा है कौन, I है बेटा, तुल्य धारा क्या है, I है, अतः सभी धाराओं का योग बोलो तो I1, I2, I3, I4 किसके बराबर होगा बेटा, I के, तो लिखेंगे अतः I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, अब I बराबर क्या होगा बेटा, I तुल्य धारा है तो तुल्य वोल्टेज भी चाहिए, और तुल्य वोल्टेज चाहिए तो तुल्य रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं इन सभी का तुल्य रेजिस्टेंस क्या है, RT है। क्या है तुल्य रेजिस्टेंस, RT है बेटा। अब RT है तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये I तुल्य है ना, ये क्या है आपका I तुल्य। I बराबर क्या होता है, V अपान R। ओम के नियमानुसार क्या होता है बेटा, I बराबर V अपान R। तो अगर मैं यहाँ से I तुल्य निकालूं तो V तुल्य हो जाएगा और बटे R तुल्य, और V तुल्य किसके बराबर है, V के, क्योंकि सब में V तो समान ही है, तो तुल्य कितना होगा, V के बराबर। तो कितना हो जाएगा, I तुल्य बराबर V बटे R तुल्य। R तुल्य को हम लोग क्या लिखते हैं, RT बेटा। क्या लिखते हैं, RT। अब देखो I1 कितना आया, V अपान R1 प्लस I2 कितना है, V अपान R2।
प्लस V/R3 प्लस V/R4। अब यही बराबर देखिएगा, सब में से मैं अगर V कॉमन ले लूँ, नहीं तो नीचे लिख लेते हैं भाई। अभी आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर लिखता हूँ V/RT बराबर V/RT। ये वाला चीज़ बेटा उठा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ V/RT बराबर, सब में देखो V कॉमन है ना, तो V कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ 1/R1 प्लस यहाँ बचेगा 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अब देखिए ये V से V कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बेटा आपका 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। समझ में आ रही बात? तो ये आपका हो जाता है बेटा तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला। क्या हो जाता है बेटा आपका ये तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला? किस क्रम में? समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला 1/RT बराबर, अगर उधर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ 1/RT बराबर बेटा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, मान लीजिए ऐसे जन प्रतिरोध जुड़े हो तो ऐसे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RN हो जाएगा। जब यन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, यहाँ लिख लेना जब। अच्छा ऐसे आप समझ कर लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जब यन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हो तब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बेटा आपका? इनका तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/RN। 4 प्रतिरोध के लिए कहेगा तो ये 4 करोगे, अगर 3 कह देता तो क्या करते बाबू? 3 कह देता तो ये बस 3 निकालते और यहाँ पर एक प्रतिरोध हटा देते, ये वाला हटा देते, केवल 3 प्रतिरोध लिखते, और यहाँ पर ये I4 हटा देते, केवल I3 तक लिखते, यहाँ तक भी यहाँ तक लिखते, ये वाला हटा देते, V कॉमन लेते, ये वाला हटा देते, ये वाला हटा देते, 3 प्रतिरोध के लिए हो जाता। ऐसे जितने प्रतिरोध के लिए कहे आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये टोटल बेटा आपका था समांतर क्रम संयोजन, जिसको मैंने बहुत डिटेल तरीके से एक एक एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाया। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सब कुछ बता दिया, आप इतना नोट करिए। फिर हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से कुछ बातें सीखते हैं जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया, तब तक आप इतना नोट करिए, उसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेटा। देखते हैं, थोड़ी सी हम बातें करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बात करेंगे श्रेणी संयोजन में और समांतर संयोजन में क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम श्रेणी संयोजन की बात करेंगे। इसके कुछ की पॉइंट्स है बेटा, वो चीज़ हम लोग देखेंगे श्रेणी संयोजन में। फिर उसके बाद जिसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एक समझ लीजिए एक प्रकार से ये हम लोग रिकैप ले रहे हैं, फिर से समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत ज़्यादा होगा। पहला क्या है, इसमें धारा का मान समान होता है, इसमें धारा का मान समान होता है। ये की पॉइंट्स है बेटा, धारा का मान समान होता है, इसमें धारा का मान समान होता है। दूसरी बात बेटा, इस संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है, इस संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है, अलग होता है या अलग अलग लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। विभवांतर भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है ना। इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है, तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है। जाहिर सी बात आप समझ भी सकते हैं, है ना, क्यों अधिक होता है?
क्योंकि आपने तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या पढ़ा है, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो भाई जितना तुल्य प्रतिरोध है सभी प्रतिरोधकों को जोड़ देने पर आ जाएगा। मान लो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 ओम। तो हमेशा इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सबसे अधिक होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो एमीटर होता है, धारा मापा जाता है जिससे, उस एमीटर को भी हम लोग श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं। एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, परिपथ के श्रेणी क्रम में। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बेटा एमीटर से करते क्या है, तो हम लोग धारा का मापन करते हैं। क्या करते हैं, धारा का मापन करते हैं। एमीटर से विद्युत धारा का मापन करते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे कोई पूछे, घरों के सजावट के लिए, घरों के सजावट के लिए प्रयुक्त लड़ियाँ श्रेणी क्रम में संयोजित होती हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित होती हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित होती हैं। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते एग्जाम में, श्रेणी क्रम में संयोजित होती हैं। इसका मतलब क्या है सर, तो इसका मतलब ये है बेटा कि अभी दिवाली बीती है, तो इस दिवाली में आप लोगों ने अपने घरों को सजावट के लिए बहुत सारे छोटे छोटे लड़ियाँ जो आती हैं, जैसे आप लोग जगमगाते हुए जलती रहती है कई कलरों में, इस प्रकार के आपने लाइटें बल्बें लगाई होंगी अपने घर पर, है ना, जिसे लड़ियाँ हम लोग कहते हैं। तो उन सब चीज़ों में जो कनेक्शन होता है, जो एक बल्ब दूसरे बल्ब से कनेक्ट होती है बेटा, वो सीरीज में कनेक्टेड होती है। और आपको पता है सीरीज में जितने भी बल्ब या कुछ भी लगे रहते हैं, वो सब में धारा एक समान जाती है। सीरीज कैसे जुड़ा होता है बेटा, देखो मैं मान लेता हूँ ऐसे कनेक्शन होते हैं। मान लो ये पहला बल्ब, फिर ये दूसरा बल्ब, फिर ये तीसरा बल्ब, चौथा, ऐसे सारे बल्ब आपके जुड़े हुए होते हैं। ये सारे लड़ियाँ बेटा आपके क्या हैं, लड़ियाँ हैं। इस प्रकार से मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो एक और लगा देते बेटा 10। ये 10 लड़ियाँ हमने लगा रखी है और एक वोल्टेज से हमने जोड़ रखा है। तो पहली बात, इन लड़ियों को हमने श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा, क्योंकि देखो वो बल्ब क्या होते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनकी कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम। अगर मैं उन्हें 220 वोल्ट की सप्लाई दे दूंगा तो वो लड़ियाँ जो बल्ब लगे होते हैं बेटा, वो ब्लास्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। इस वजह से हमें कम वोल्टेज देना होता है। जबकि आपको पता है समांतर क्रम में बेटा वोल्टेज क्या होती है, समान होती है। समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है। तो आपके घरों में जो आने वाली वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज है, वो 220 वोल्ट है। तो आपके घरों के जो सारे चीज़ होंगे वो सब कितनी वोल्ट पाएंगे, 220 वोल्ट। इस प्रकार से जब आप लड़ियाँ कनेक्ट करोगे तो वो भी 220 वोल्ट पर ऑपरेट करेगी, अगर आपने समांतर क्रम में जोड़ रखा है इन लड़ियों को। तो जैसे समांतर क्रम में आप जोड़ोगे और फिर उस समांतर क्रम में जोड़ने के बाद लड़ियों को आप जो है सीधे बल्ब या आपके स्विच से लगाओगे, तो स्विच से उसे कितना मिलेगा बेटा, 220 वोल्ट। और चूंकि लड़ियाँ समांतर क्रम में होने के कारण सभी लड़ियों में लगे बल्ब को भी 220 वोल्ट मिलेगा, जो कि उनकी क्षमता से बहुत ज़्यादा है। और वो आपकी बल्ब क्या हो जाएगी, ब्लास्ट कर जाएगी, आपकी बल्ब फूट जाएगी, आपके कहने से तो बल्ब जल जाएंगे। इस वजह से हम लड़ियों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। और आपको पता है श्रेणी क्रम में जोड़ने से इसमें संयोजन विभवांतर क्या था, अलग अलग होता है, मतलब विभवांतर बट जाता है बेटा। तो जैसे ही मैं यहाँ मान लो 10 वोल्ट की बैटरी दिया, तो सभी लोग समान वाट के हैं, तो सबको कितना मिल जाएगा, 1-1 वोल्ट। कितना मिल जाएगा, 1-1। अगर सब समान क्षमता वाले हैं, तो सभी बल्ब क्या हैं, समान क्षमता वाले हैं, तो इस 10 बल्बों को 10 वोल्ट आसानी से मिल जाएगा। अगर यही समांतर क्रम में होते हैं तो पूरे के पूरे कितने वोल्ट मिलते हैं, 10 वोल्ट मिलते हैं। लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ने से विभवांतर का मान क्या हो गया बेटा, अलग अलग हो गया, जिससे इन लड़ियों को इनकी क्षमता के अनुसार ही वोल्टेज मिला। ज़्यादा दे देते तो क्या हो जाता, जल जाता। विभवांतर अगर ज़्यादा जाता तो
और समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतर का बंटवारा नहीं होता, विभवांतर उतना ही रहता है जितना आप सप्लाई दोगे तो इसको ज़्यादा विभवांतर मिलेगा और लड़ियाँ आपकी जल जाएगी। इस वजह से घरों में जो आप लोग लड़ियाँ प्रयुक्त करते हो उसका कनेक्शन कैसा होता है बेटा, सीरीज में होता है। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर ये लड़ियाँ कहीं एक जगह से ब्रेक कर गई, मान लो यहाँ से टूट गई लड़ी, तो बताओ इधर से कोई धारा जाएगी, यहाँ पहुँचेगी, धारा बहबे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि धारा बहने के लिए याद रखना, धारा तभी प्रवाहित होती है जब आपका सर्किट क्लोज होता है। क्या होता है? सर्किट बोले तो परिपथ जब आपका बंद होगा पूर्ण रूप से तभी धारा प्रवाहित होगी, अदरवाइज धारा प्रवाहित नहीं होगी। बात समझ में आई नहीं आई? तो धारा तब प्रवाहित होगी जब आपके क्या होंगे, सर्किट क्लोज होंगे, परिपथ बंद होंगे। अब परिपथ को हमने यहाँ से क्या कर दिया, तोड़ दिया, तब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो कोई बल्ब भी नहीं जलेगा। इसीलिए प्रयुक्त लड़ियाँ जो आपके घरों में होती हैं, कभी कभी वहाँ आपकी लड़ियाँ जब नहीं जलती तो आप लोग चेक करते हो कहीं पे टूटा है या नहीं। अगर कहीं पे टूट जाता तो फिर उसे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जरूरी नहीं लड़ियाँ टूटे, मान लो अगर ये बल्ब भी खराब हो गया तो आगे धारा जाएगी ही नहीं, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो याद रखना कोई बल्ब भी खराब नहीं होना चाहिए और कोई धारा मतलब यहाँ से कोई लड़ी टूटनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? तब जा करके ये बेटा आपका पूरी लड़ी सही से चलेगी। मेरी बात समझ में आई? तो ये भाई आपकी थी पूरी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने सारी चीज आपको बता रखी है। अब आते हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए। किसके लिए बेटा? देखते हैं समांतर क्रम संयोजन में क्या क्या बातें याद रखनी है। समांतर संयोजन में तो बेटा समांतर संयोजन में हम लोग देखेंगे पहला क्या चीज, इसमें विभवांतर समान होता है, इसमें विभवांतर समान होता है। दूसरा, इस संयोजन में धारा अलग अलग होती है, इस संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है, धारा का मान अलग अलग होता है। तीसरी बात, इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधकों में से कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। भाई कहोगे सर इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो हमने समांतर क्रम में बेटा कई रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, मान लो एक ये रहा, ये फिर मान लो एक और हमने जोड़ दिया ऐसे। अब मान लो ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है। तो ये समांतर क्रम संयोजन में जो भी आपका जुड़ा हुआ है ना, क्या कह रहा है, इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, तो जिसका तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा इस संयोजन में जो जुड़ा हुआ प्रतिरोध वो भी कौन, सबसे कम मान का जो प्रतिरोध होगा उससे भी कम आएगा तुल्य प्रतिरोध का मान। इसका मतलब इस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध का मान आने वाला है, इस संयोजन में जुड़े सबसे कम मान का प्रतिरोध कौन है, 2 ओम, तो इस 2 ओम से भी क्या होगा, कम होगा। तो याद रखिएगा समांतर क्रम संयोजन में जो जुड़े आपके सभी प्रतिरोधक हैं, उस सभी प्रतिरोधकों में जो सबसे कम मान का प्रतिरोध होगा उससे भी आपका कम मान आता है, किसका, तुल्य प्रतिरोध का। समझ में बात बाबू? तो ये बात आप समझिएगा। चौथा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, घरों के बेटा आपके यहाँ से हम समझाने ये जा रहे हैं कि जो भी आपकी चीजें हैं, जैसे घरों के जितने भी उपकरण लगे होते हैं, घरों के कनेक्शन बोले तो घरों के संयोजन समांतर क्रम में किए जाते हैं, समांतर क्रम में किए जाते हैं। ये घरों के संयोजन
समांतर क्रम में किए जाते हैं। इसका मतलब ये बेटा जो आपके घरों में जितनी सारी चीज़ें लगी होती है, चाहे लाइट हो, चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, चाहे कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, चाहे आपका टीवी हो, लाइट हो, एलईडी हो, बल्ब हो, जो भी कनेक्शन आपके घरों में किए जाते हैं सारे के सारे बेटा किस में किए जाते हैं? समांतर क्रम में। कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा समांतर क्रम में जोड़ने से अभी हमने बताया विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। अब आपने जितने भी इक्विपमेंट लगा रखे हैं, चाहे वह बल्ब हो, चाहे पंखे हो, छोटे छोटे तो बल्ब है नहीं, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। और अगर सभी को वोल्टेज समान मिलेगा तो सारे इक्विपमेंट जो है आराम से चलेंगे, उसके बाद जो है क्या नाम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी कनेक्शन किए जाते हैं बेटा आपके समांतर क्रम में किए जाते हैं, ताकि हर एक उपकरण को वोल्टेज क्या मिले? समान मिले। जो भी आपके इक्विपमेंट है, जितने भी उपकरण लगाए, चाहे वह बल्ब हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, अगर सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा, अगर आप सीरीज में जोड़ दोगे तो जितना वोल्टेज आएगा सारा वोल्टेज बेटा बट जाएगा। तो सारा वोल्टेज बटने की वजह से जो आने वाली वोल्टेज है, वो आने वाली वोल्टेज जब सभी वोल्टेजों में बढ़ जाएगी तो वोल्टेज सबको क्या मिलेगा? कम मिलेगा, जिससे हर एक उपकरण अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि जो भी समांतर क्रम में या जो भी हमारे घरों में प्रयुक्त आपके उपकरण है, उन सभी को वोल्टेज समान मिले। और वोल्टेज समान मिलने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं? समांतर संयोजन करते हैं। क्यों चाहते हैं वोल्टेज समान मिले? ताकि हर एक इक्विपमेंट, ताकि हर एक उपकरण अच्छे से काम कर सके, उन्हें अच्छी वोल्टेज मिलेगी तो एक अच्छा काम करेंगे, नहीं तो वो सही से ऑपरेट नहीं करेंगे। फ्रिज आपने लगा दिया 220 वोल्ट, उसको मिले नहीं 10 वोल्ट मिल रहा है, तो चला दोगे फ्रिज? चल जाएगा आपका फ्रिज? तो कभी नहीं चलेगा, उसे चाहिए 220 वोल्ट। समझ में आ रही बातें नहीं आ रहे? इस वजह से अगर 220 वोल्ट चाहिए, मान लो फ्रिज के साथ साथ आपने लगा दिया हीटर लगा दिया। अब बेटा हीटर भी अपने आप में अच्छी क्षमता वाला 1500 वाट का लगा है, फ्रीजर भी आपका जो अच्छा खासा वाट लेता है, तो दोनों को एक साथ चलाना है तो सीरीज में लगाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। अब वोल्टेज बढ़ जाएगा तो वोल्टेज कम मिलेगा दोनों को, जिससे आपका सही से ऑपरेट कम नहीं हो पाएगा। आप लोग देते हो ना, कभी कभी आपके घरों में अगर वोल्टेज कम आता है तो सही से कोई चलता नहीं है उपकरण। क्यों नहीं चलता है भाई? क्योंकि वोल्टेज कम है। और हम चाहते हैं कि जितने भी उपकरण लगे हो सबको वोल्टेज क्या मिले? सेम मिले। और वोल्टेज सेम समांतर क्रम संयोजन में होता है, इसीलिए हम अपने घरों की पूरी वायरिंग किसमें करवाते हैं? समांतर क्रम में करवाते हैं, जिससे हमारा हर एक उपकरण अच्छे ढंग से चलता रहे, सबको समान वोल्टेज मिलता रहे। बात समझ में आई? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी अपना एक अलग महत्व है। और आपका सबसे बड़ी बात है कि आपका श्रेणी क्रम का भी संयोजन अपने आप में एक अलग महत्व है। हर जगह पर अलग अलग कॉम्बिनेशन का अलग अलग महत्व दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको श्रेणी संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में कुछ बातें आपको बताई जो कि आपको याद रखने, क्योंकि 20 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें इंपॉर्टेंट रखती हैं। आपसे पूछ लेगा कि समांतर संयोजन में क्या समान रहता है, तो बेटा विभवांतर समान रहता है। किसका मान अलग अलग होता है? तो धारा का मान अलग अलग होता है। पूछ लेगा घरों की वायरिंग किस क्रम में होती है, तो आप कहोगे बेटा समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना बना करके हम लोग कम मिनट में ही बना करके, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो देखने में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों संयोजनों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम न्यूमेरिकल प्रश्नों को अच्छे ढंग से हल करेंगे, एक एक कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे, उसे में आपका मिश्रित संयोजन भी आएगा, मिक्स कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, उन सबको भी हमें डील करना। कैसे डील करते हैं हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए बड़े आसानी से और बहुत अच्छे से समझेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।